नागरिक की होगी डिजिटल आईडी। प्रधानमंत्री ने कहा स्वास्थ्य के क्षेत्र में क्रांतिकारी कदम। गृह मंत्री ने कहा माओवाद पीड़ित राज्यों के विकास के लिए प्रतिबद्ध है सरकार। गृह मंत्री ने माओवाद प्रभावित राज्यों के मुख्यमंत्रियों की ली बैठक। मुख्यमंत्री ने कहा सरकार की योजनाओं से लोगों को मिल रहा है लाभ। महासमुंद के सामाजिक कार्यक्रम में हुए शामिल। और चक्रवाती तूफान गुलाब से दक्षिण छत्तीसगढ़ में दिन भर रुक रुक कर हुई बारिश। रायपुर में चली तेज हवाएं। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन समाचार। मैं हूं शुभ्रा भट्टाचार्य। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन से देश में स्वास्थ्य देखभाल के क्षेत्र में क्रांतिकारी परिवर्तन लाने की ताकत मिलेगी। 21वीं सदी में आज का दिन बहुत अहम है क्योंकि देश स्वास्थ्य के क्षेत्र में एक नए चरण में प्रवेश कर रहा है। ये गरीब और मध्यम वर्ग के लोगों के स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं को दूर करने में बड़ी भूमिका निभाएगा। प्रधानमंत्री ने आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन की शुरुआत करते हुए ये बात कही। प्रधानमंत्री ने कहा कि देश के प्रत्येक नागरिक को एक डिजिटल हेल्थ आईडी मिलेगी और डिजिटल माध्यम से उनका रिकॉर्ड सुरक्षित रहेगा। पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जयंती के अवसर पर 3 साल पहले देश में आयुष्मान भारत योजना की शुरुआत की गई थी। उन्होंने कहा कि भारत में 130 करोड़ आधार नंबर, 118 करोड़ मोबाइल उपभोक्ता, करीब 80 करोड़ इंटरनेट उपयोगकर्ताओं और 43 करोड़ जनधन बैंक खातों के साथ लोगों से जुड़ने वाला दुनिया में सबसे बड़ा बुनियादी ढांचा है। इक्कीसवीं सदी में आगे बढ़ते हुए भारत के लिए आज का दिन बहुत महत्वपूर्ण है। बीते 7 वर्षों में देश की स्वास्थ्य सुविधाओं को मजबूत करने का जो अभियान चल रहा है वो आज से एक नए चरण में प्रवेश कर रहा है और ये सामान्य चरण नहीं है, ये असामान्य चरण है। आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन अब पूरे देश के अस्पतालों के डिजिटल हेल्थ सॉल्यूशंस को एक दूसरे से कनेक्ट करेगा। इसके तहत देशवासियों को अब एक डिजिटल हेल्थ आईडी मिलेगी। हर नागरिक का हेल्थ रिकॉर्ड डिजिटली सुरक्षित रहेगा। डिजिटल हेल्थ आईडी के माध्यम से मरीज खुद भी और डॉक्टर भी पुराने रिकॉर्ड को जरूरत पड़ने पर चेक कर सकता है। यही नहीं, इसमें डॉक्टर, नर्स, पैरामेडिक्स जैसे साथियों का भी रजिस्ट्रेशन होगा। देश के जो अस्पताल है, क्लिनिक है, लैब्स हैं, दवा की दुकानें हैं, ये सभी भी रजिस्टर होगी। यानी ये डिजिटल मिशन हेल्थ से जुड़े हर स्टेक होल्डर को एक साथ एक ही प्लेटफॉर्म पर लाएगा। उल्लेखनीय है कि आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना ने भी लोगों को मुफ्त और समय पर मदद पहुंचाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। अब तक 2 करोड़ से अधिक लोग, जिनमें आधी आबादी महिलाओं की है, उन्होंने इस योजना का लाभ उठाया है। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सरकार वाम उग्रवाद पीड़ित राज्यों के विकास के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि नक्सली उग्रवाद रोकने में केंद्र और राज्यों के संयुक्त प्रयास काफी सफल रहे हैं। गृह मंत्री ने रविवार को नई दिल्ली में आयोजित वाम उग्रवाद पर समीक्षा बैठक में ये बातें कहीं।
अमित शाह ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार नक्सल प्रभावित क्षेत्रों के विकास के लिए कटिबद्ध है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री की अगुवाई में वामपंथी उग्रवाद पर नकेल कसने में केंद्र और राज्यों के साझा प्रयासों से बहुत ज्यादा सफलता मिली है। अमित शाह ने कहा है कि एक तरफ जहां वामपंथी उग्रवाद की घटनाओं में 23% की कमी आई है, तो वहीं मौतों की संख्या में 21% की कमी आई है। अमित शाह ने कहा है कि दशकों की लड़ाई में हम एक ऐसे मुकाम पर पहुंचे हैं जिसमें पहली बार मृत्यु की संख्या 200 से कम है और ये हम अब सबकी साझा और बहुत बड़ी उपलब्धि है। बैठक में केंद्रीय ग्रामीण विकास और पंचायती राज्य मंत्री गिरिराज सिंह, जनजातीय मामलों के मंत्री अर्जुन मुंडा, दूरसंचार, सूचना प्रौद्योगिकी और रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव, सड़क परिवहन और राजमार्ग राज्य मंत्री जनरल वीके सिंह और केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय भी मौजूद थे। बैठक में बिहार, ओडिशा, महाराष्ट्र, तेलंगाना, मध्य प्रदेश और झारखंड के मुख्यमंत्री और आंध्र प्रदेश की गृह मंत्री, छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल और केरल के वरिष्ठ अधिकारी, केंद्रीय गृह सचिव, केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों के शीर्ष अधिकारी और केंद्र तथा राज्य सरकार के अनेक वरिष्ठ अधिकारी भी शामिल हुए। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल रविवार को महासमुंद में आयोजित चंद्रनाहु कुर्मी क्षत्रिय समाज छत्तीसगढ़ प्रदेश के 51वें केंद्रीय महाधिवेशन में मुख्य अतिथि के तौर पर शामिल हुए। उन्होंने महाधिवेशन को संबोधित करते हुए कहा कि समाज में सबकी भागीदारी से ही समाज का विकास होता है। समाज में सामाजिक समरसता आती है। समाज वो है जो सबको साथ लेकर चले, इससे सबके कल्याण का रास्ता निकलता है। मुख्यमंत्री ने कहा कि समाज के पुरखों और विभूतियों ने भी छत्तीसगढ़ राज्य निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। समाज की विभूतियों ने शिक्षा, कृषि, सहकारिता के साथ साथ समाज सुधार जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों में भी अपना बहुमूल्य योगदान दिया है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि छत्तीसगढ़ में शिक्षा और स्वास्थ्य सुविधाओं के विस्तार का उल्लेखनीय कार्य हुआ है। उन्होंने राज्य सरकार की योजनाओं का जिक्र करते हुए कहा कि सरकार की योजनाओं का लाभ किसान, गरीब, मजदूर सहित समाज के सभी वर्गों को मिल रहा है। और समाज के पदाधिकारियों ने मुझे आमंत्रित किया था। इसमें समाज के सभी लोगों से मुलाकात भी हुई, जनप्रतिनिधियों से मुलाकात हुई और एक मांग थी कि आदरणीय पुरुषोत्तम कौशिक जी के नाम से एक ऑडिटोरियम बने, उसकी घोषणा भी मैंने की। और ये भी मुझे जानकर प्रसन्नता हुई कि इस महासमुंद जिले में शासन की योजनाओं का भरपूर लाभ सब लोगों को मिल रहा है। ये बड़ी प्रसन्नता की बात है। श्री बघेल ने कहा कि राज्य में गोधन योजना से रोजगार और आय के नए स्रोत निकले हैं। जिनके पास कोई रोजगार नहीं होता था, वे भी गोबर बेचकर रोजगार के साथ लाभ कमा रहे हैं। महिलाएं आत्मनिर्भर बन रही हैं। उन्होंने कहा कि राजीव गांधी ग्रामीण भूमिहीन कृषि मजदूर न्याय योजना के तहत प्रत्येक पात्र परिवार को सालाना 6,000 रुपए की राशि सीधे उनके बैंक खाते में दी जाएगी। छत्तीसगढ़ में वृक्षारोपण कार्य को प्रोत्साहित किया जा रहा है। देश की आज़ादी की 75वीं वर्षगांठ के अवसर पर आज़ादी के अमृत महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है। इसके तहत जगदलपुर में भारत पर्यटन मुंबई द्वारा विश्व पर्यटन दिवस के अवसर पर एक कार्यशाला का आयोजन किया गया, जिसमें बस्तर के होम स्टे संचालकों को आमंत्रित किया गया था। वर्तमान में बस्तर जिला प्रशासन ने 26 पर्यटन स्थलों पर होम स्टे तैयार किया है। पर्यटन मंत्रालय भारत सरकार के क्षेत्रीय निदेशक डी वेंकटेशन ने बताया कि सैलानियों और पर्यटकों के लिए होम स्टे में उपलब्ध कराई जाने वाली सुविधाओं के बारे में चर्चा की गई। इसके तहत लोगों को रोजगार से जोड़ने की पहल की जा रही है। आज़ादी का अमृत महोत्सव ये पूरे देश भर का जन जन का उत्सव है और जैसे कि हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी का भी विजन है कि अनसंग हीरोज़ और लेसर नोन प्लेसेस को भी जो फ्रीडम मूवमेंट से हैं उनको प्रमोट किया जाए। तो इसी तहत हमने कल यहाँ नेतनाल गांव है जो कि करीब 35 किलोमीटर है। यहाँ पे एक शहीद गुंडाधुर का हमें पता चला कि ये वहीं से हैं और उनका एक वहाँ पे समाधि भी है और
स्मारक भी है। तो हम यहाँ से करीब 50 स्कूल के बच्चों को ले जा रहे हैं नेत्रनार में, तो उनको नेत्रनार की सैर कराएंगे। जिला कलेक्टर रजत बंसल ने कहा कि पर्यटकों को यहां की संस्कृति का दर्शन करने का अवसर मिले, इसके लिए हम पूरी कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि इसके लिए पर्यटकों को होम स्टे की सुविधा प्रदान की जा रही है। आज विश्व पर्यटन दिवस के अवसर पर आज़ादी का अमृत महोत्सव मनाने के परिवेश में जो रीजनल डायरेक्टर है टूरिज्म विभाग के भारत सरकार के, उनके माध्यम से एक वृहद यहाँ पर कार्यशाला आयोजित की गई है। बस्तर में जो हाल में माननीय मुख्यमंत्री महोदय के निर्देशन में जो कार्य हो रहा है पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए, विशेष रूप से यहाँ के आदिवासी भाई बहनों के लिए बेहतर एक रोजगार का संवर्धन करने के लिए जो कार्य हो रहा है, चाहे वो होम स्टे के माध्यम से हो, पर्यटन समितियों के माध्यम से एडवेंचर टूरिज्म का कार्य हो, उसको लेकर के आज ये कार्यशाला का आयोजित किया गया है। और हमारी विस्तृत चर्चा भारत सरकार से आई हुई टीम के साथ हुई है। बस्तर को बढ़ावा देने के लिए लगातार वो हमारे साथ मिलकर के प्रयास करेंगे। वहीं होम स्टे संचालक रजनीश ने बताया कि पहले लोगों को होम स्टे के बारे में समझ नहीं आता था, लेकिन अब जागरूकता आ रही है और बस्तर में इसका तेजी से विकास हो रहा है। लेकिन खुशी की बात यह है कि अब जब कलेक्टर सर, हमारे वेंकट सर जो मुंबई से हैं टूरिज्म से, तो उनके द्वारा जो अब होम स्टे को एक नया चेहरा दिया गया, जिससे देश विदेश के लोग पहचानने लगे कि हाँ, यहाँ पे बस्तर में होम स्टे काफ़ी अच्छे तरीके से संचालन किया जा रहा है। तो मुझे भी बहुत खुशी हुई कि मुझे इतने साल में जो दिक्कतें आ रही थी होम स्टे चलाने में, अब जाके जो है हमारे कलेक्टर महोदय वेंकटेश सर, इन सबके सहयोग से, इन सबके मार्गदर्शन से अब होम स्टे चलाना बहुत आसान हो गया है। कार्यशाला में बस्तर में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए सामुदायिक सहभागिता पर भी जोर दिया गया। कोरिया जिले के मनेन्द्रगढ़ वन मंडल में 2 दिवसीय लघु वनोपज संग्रहण प्रसंस्करण प्रशिक्षण कार्यशाला का आयोजन किया गया। छत्तीसगढ़ लघु वनोपज खरीदी के मामले में पूरे देश में पहले नंबर पर है। राज्य में 38 प्रकार के लघु वनोपजों की न्यूनतम समर्थन मूल्य में खरीदी की जाती है। वहीं 9 बहुमूल्य वनोपजों का प्रसंस्करण भी किया जाता है। कार्यशाला में मौजूद जिला वन मंडलाधिकारी विवेकानंद झा ने कहा कि राज्य सरकार द्वारा वनोपज को बढ़ावा देने तथा राज्य सरकार की योजनाओं की जानकारी प्रदान करने के लिए इसका आयोजन किया गया है। इसमें लघु वनोपज का प्रसंस्करण, उसका कैसे उसका संग्रहण किया जाए, कैसे प्रसंस्करण किया जाए, कैसे उसमें ग्रामीणों को ज़्यादा से ज़्यादा फायदा दिलाया जाए और उसमें वैल्यू एडिशन किया जाए, ताकि उसमें सारा फायदा जो है ग्रामीणों को, स्व सहायता समूह को मिले। एवं उसका जो पूरा प्रोसेस है संग्रहण से लेके विक्रय तक का, इसके संबंध में जो स्व सहायता समूह हैं, जो प्रबंधक हैं, हमारे स्टाफ हैं, उन लोगों को प्रशिक्षण दिया जाएगा। बताया गया है कि मनेन्द्रगढ़ वन मंडल के अंतर्गत काफी मात्रा में लघु वनोपजों की खरीदी की जा रही है। ओडिशा और आंध्र प्रदेश के समुद्र तटीय इलाकों में आए चक्रवाती तूफान गुलाब का असर छत्तीसगढ़ के बस्तर संभाग में भी पड़ा है। तूफान का सबसे ज्यादा असर दक्षिण मध्य बस्तर में हुआ है, जहां पर रुक रुक कर दिन भर बारिश होती रही। तेज हवाओं के कारण जगदलपुर कोंटा मार्ग में कई जगहों पर पेड़ उखड़कर सड़क पर गिरने से आवागमन लगभग 3 घंटे तक बाधित रहा। बस्तर संभाग के दंतेवाड़ा, बीजापुर, कोंडागांव और नारायणपुर क्षेत्र में भी रात से ही बारिश हो रही है। मौसम में आए बदलाव और तूफान के असर को देखते हुए कलेक्टर रजत बंसल ने आदेश जारी कर सोमवार को स्कूल और आंगनबाड़ियों में अवकाश घोषित कर दिया। मौसम विभाग ने तूफान की आशंका को देखते हुए दक्षिण छत्तीसगढ़ में 2 दिनों तक भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। तूफान के कारण कई ट्रेनें रद्द कर दी गई हैं, जबकि कुछ ट्रेनों का मार्ग बदला गया है। जगदलपुर से भुवनेश्वर के बीच चलने वाली हीराखंड एक्सप्रेस 2 दिन के लिए रोक दी गई है। वहीं वॉल्टेयर रेल मंडल ने भी 3 दर्जन ट्रेनों में कुछ को स्थगित कर दिया है। गुलाब तूफान के कारण बस्तर के अलावा छत्तीसगढ़ के मैदानी इलाकों के मौसम में नमी आ गई है। राजधानी रायपुर में भी दिन भर तेज हवाएं चलती रहीं। वहीं शहर के अलग अलग हिस्सों में हल्की फुहारें भी पड़ती रहीं। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। देश के प्रत्येक नागरिक की होगी डिजिटल आईडी, प्रधानमंत्री ने कहा स्वास्थ्य के क्षेत्र में क्रांतिकारी कदम।
गृह मंत्री ने कहा, माओवाद पीड़ित राज्यों के विकास के लिए प्रतिबद्ध है सरकार। गृह मंत्री ने माओवाद प्रभावित राज्यों के मुख्यमंत्रियों की ली बैठक। मुख्यमंत्री ने कहा, सरकार की योजनाओं से लोगों को मिल रहा है लाभ। महासमुंद के सामाजिक कार्यक्रम में हुए शामिल। और चक्रवाती तूफान गुलाब से दक्षिण छत्तीसगढ़ में दिन भर रुक रुक कर हुई बारिश, रायपुर में चली तेज हवाएं। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।